नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दौरान पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। कहा, भारत प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ खड़ा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। और गया जिले में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए की गई कार्यक्रम की शुरुआत। अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ खड़ा है। 3 देशों की यात्रा के दौरान पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जेम्स मरापे मेरे साथ इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। यहां पोर्ट मोरेस्बी में समिट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत हमारे देशों का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और पापुआ न्यू गिनी का इतिहास एक जैसा है। Fiji assisted you in the first meeting in Fiji. The second meeting was held in your country, and this is the third of similar meetings. We look forward to the dialogue between yourself, Prime Minister Modi, and all of us. Here on the table are leaders who lead their small nations in actually land mass and population. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अपने 2 दिवसीय परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत कल शाम पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा।
आपने जो कुछ अपनी समस्याएं बताई, समस्याओं का कभी अंत नहीं होता, परंतु इस सुलझाने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने यहाँ की सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। वो भी चाहती है, सरकार के लोग भी, कि आपके जो भी कुछ प्रश्न है, समस्याएं हैं, उनका सुलझना आवश्यक है। इसलिए आपने जो भी बातें कही मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अन्य मंत्री जी हैं वगैरह, उनके पास पहुंचाऊंगा और उनका समाधान निकालने के लिए प्रयास भी करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संसद के नए भवन के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। कल पटना में पार्टी की समीक्षा बैठक के अवसर पर श्री पासवान ने कहा कि एक नए संसद भवन की जरूरत हम सभी महसूस कर रहे थे। उद्घाटन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये एक बड़ी बात है भैया। एक नया संसद देश को मिला है और ये मांग लंबे समय से चलती आ रही है। ये आज की बात नहीं है, ये यूपीए सरकार में भी ये मांग उठी थी। संसद भवन जिस तरीके से पुराना वहां पे वो व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तमाम सांसद सेंट्रल हॉल में एकजुट होकर हम लोग बैठ नहीं पाते थे, लोकसभा राज्यसभा में भी अब हम लोग को दिक्कतें होने लग गई थी। तो ये लंबे समय से ये विचाराधीन रहा है। तो ये एक खुशी और गर्व की बात है भैया कि देश को एक अपना एक नया संसद मिला है और मुझे नहीं लगता कि इसको राजनीतिक पक्षों में इसको उलझाना चाहिए। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में 81 दिव्यांगों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया। श्री सहनी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10,000 ट्राईसाइकिल वितरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। जिनके लाभों साइकिल पर यदि आप कभी मोटरसाइकिल साइकिल को चलाएं तो हेलमेट का जरूर उपयोग करें। कि 81 दिव्यांगजन यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण किया गया है। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में 10,000 का इसका लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को अब समाप्त कर दिया गया है और इससे अधिक भी अगर लाभुक आएंगे तो हम लोग उनको भी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देंगे। और इसमें एक चीज का जो शर्त रखा गया है कि 60% दिव्यांगजन होना चाहिए और उनको या तो जो स्टूडेंट है वो घर से 3 किलोमीटर दूरी पर अपना शिक्षा ग्रहण करने जाते हों या जो रोजगार करते हों या नौकरी करते हैं, तो यह शर्त रखी गई है। जो इस शर्त को पूरा करेंगे तो इससे सभी लाभुक को ऑनलाइन आवेदन करना है और इससे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को आगे लाने पर है। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देशानुसार बहुत जल्द बिहार में स्पोर्ट्स इंजरी के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। कर लिए हैं, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, जैसे सरकार, फिर कॉरपोरेट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमीज। ये सब लोग को एक कोलैबोरेटिव तरीके से आने से खेल का बढ़ावा भी होगा और खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गया जिले में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था के दौरान आयरन, फॉलिक एसिड और आयोडीन की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। गया जिले में 9 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त आयरन युक्त आहार एवं IFA गोली का सेवन 100% सुनिश्चित कराना है। को समाप्त करने के उद्देश्य से एक नवाचार कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया क्षेत्र में, उसमें आयरन और फोलिक एसिड का जो वितरण हम लोग करते थे, उसका जो उपयोग या उसका जो कंजम्पशन में एक व्यवहार परिवर्तन का जरूरत हम लोगों ने महसूस किया। इसलिए कि वो उल्टियां
कराती हैं आयरन फोलिक एसिड, और गर्भवती अवस्था में वैसे ही उल्टी लोक आती है, तो महिलाओं का एक प्रवृत्ति रहती है कि आयरन फोलिक एसिड को टाइमली नहीं ले। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए खगड़िया में युवाओं को आत्मा परियोजना के तहत जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। देश के आकांक्षी जिलों में से एक खगड़िया में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा आत्मा परियोजना के तहत जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम से 30 युवाओं को जोड़ा गया है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके आत्मनिर्भर बनेंगे। हम लोगों को जो प्रशिक्षण है, जो वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण मिला है, जो कि हम गोबर, केचुआ और जो होता पत्ता उस सब को हम सड़ा गलाकर जो एक वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, वो जैविक खाद। हम लोग वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे खगड़िया में आत्मा विभाग के द्वारा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यह केंद्र सरकार का है, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को करवाया जा रहा है। आत्मा के परियोजना उप निदेशक भारत भूषण ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जैविक खाद निर्माण और इसके विपणन की जानकारी दी जा रही है। ये कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आत्मा के माध्यम से, आत्मा खगड़िया के माध्यम से 30 प्रशिक्षणार्थियों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया गया है, और इसमें इसका विषय वर्मी कंपोस्ट उत्पादन है। इसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे युवा हैं, ये खुद उत्पादन करके खुद भी उपयोग करें, और इसके साथ साथ ये अपने लिए रोजगार का साधन इसको बनाए, जिससे इनका भी हित हो और समाज का भी हित हो। रसायन रहित जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट एक अहम घटक है। इससे न सिर्फ अपशिष्टों का निपटान होता है, बल्कि खतरनाक रसायनों के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। खगड़िया से शशि भूषण महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जुबली हॉल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र के युवा उत्सव में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय में 1 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सह कार्यक्रम प्रमुख मनीष कुमार एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम के 320 बसों को झंडी दिखाकर किया रवाना। एनआईए और झारखंड पुलिस के संयुक्त दल ने नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना दिनेश गोप को नेपाल से किया गिरफ्तार। बेगूसराय में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रम सहित संगठन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुंगेर जिले के खड़गपुर मुख्य मार्ग पर बरियारपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के छौड़ाही सहायक थाना क्षेत्र स्थित पीरनगर के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र स्थित गदाई दियारा गांव में खाना बनाने के दौरान अगलगी की घटना में 65 से अधिक घर जलकर राख हो गए। गया में प्रशिक्षु बीएमपी सिपाही की गोली मारकर हत्या। सिपाही को उसके दोस्त ने ही मारी गोली।
मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के जयनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की संख्या में की गई बढ़ोतरी। गया जिले में मानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के उपकरण और दवा जलकर राख हो गए। सहरसा मत्स्य गंधा परिसर स्थित पर्यटन विभाग के होटल कोसे विहार को वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दौरान पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, कहा भारत प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ खड़ा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। और गया जिले में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए की गई कार्यक्रम की शुरुआत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।